देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये आपको ध्यान हो, जब आप 9th-10th क्लास में पढ़ते थे तब भी आपको पढ़ाया जाता था कि एसिड कौन है, बेस कौन है। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका सबसे ताकतवर, समझ लीजिए, पॉइंट है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्जुगेट थ्योरी जो है, और लुईस कॉन्सेप्ट, ये तीनों पढ़ाएंगे। और प्रीवियस ईयर में देखिएगा, चाहे बोर्ड हो, कंपटीशन हो, है ना, इनमें खूब सवाल इसके ऊपर बनते हैं। तो ये आपको वीडियो बड़े ढंग से देखना है, तो ढंग से देखिए इसे। हेडिंग डाल दीजिए एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बताया? ये कहते हैं एसिड वो होती हैं जिनको आप एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो। मान लो आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो आप क्या देखोगे? ये एचाइन लूज कर देगा। तो अगर आपको कोई भी चीज पानी में डालने पर एचाइन मिले, इसके अलावा और कोई कैटाइन ना मिले, ध्यान रख लेना, केवल अगर आपको कैटाइन जो है वो एचाइन मिल रहा है तो समझ लेना ये एसिड। और बेस क्या है? बेस ये है कि मान लो आपने किसी को पानी में डाल दिया और आपको जो एनाइन मिल रहा है वो OH होना चाहिए, कैटाइन में एचाइन होना चाहिए। और ये इनके अलावा अगर आपको नेगेटिव चीज और कोई मिल गई तो समझ लेना ये बेस नहीं होगा। ये बता दें पहले, है ना। तो ये बेस है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर केवल एचाइन देते हैं कैटाइन की फॉर्म में, वो होते हैं एसिड। और जो OH देते हैं एनाइन की फॉर्म में, वो ये। जैसे मैंने मान लो कोई एग्जाम्पल लिया, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको हमने वाटर में डाल दिया, ये अलग हो गया। तो अब आप ये बताइए, क्या ये जो लिखा है एसिड है? तो आप देख रहे हो इसमें एचाइन मिल रहा है, लेकिन हमें कैटाइन में सोडियम आयन भी मिल रहा है। डेफिनेशन कहती थी पानी में डालने पर जो कैटाइन है वो केवल एचाइन होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसमें तो सोडियम भी मिल रहा है। तो आर्हेनियस के हिसाब से ये एसिड नहीं है, है ना। जैसे मान लो और कोई एग्जाम्पल आपने ले लिया, ये ले लिया, और आपने इसको पानी में डाल दिया, तो आपने क्या देखा? ये ब्रेक कर गया। अब आप बताओ, यहां पर इसके ब्रेक करने पर जो आपको एनाइन मिल रहा है वो OH भी मिल रहा है, Cl भी मिल रहा है, जबकि ये कह रहा था किसी चीज को वाटर में डालने पर एनाइन केवल OH होना चाहिए। इसका मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बेस नहीं है। बेस तब होगा अगर वाटर में डालने पर जो नेगेटिव चीज मिल रही है वो केवल OH ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो संग की संग Cl माइनस भी मिल रहा है। तो आर्हेनियस के हिसाब से ये एसिड नहीं है, ये बेस नहीं है। जबकि आप बाद में और थ्योरी देखोगे तो मालूम पड़ेगा ये एसिड है, ये बेस है। तो आर्हेनियस के हिसाब से समझ लो कि किसी भी चीज को वाटर में डालो, अगर प्योरली एचाइन मिल रहा है कैटाइन, और कोई कैटाइन नहीं होना चाहिए संग, है ना। इसमें दो कैटाइन मिल रहे हैं तो ये नहीं, ये हो गया क्लियर। तो यहां एग्जाम्पल लिख लो, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है ना, परक्लोरिक एसिड। इनको आप डाल दो पानी में, सब एचाइन देंगे और कोई नहीं देंगे इसके संग कैटाइन। बेस की बात करें, NaOH है, KOH, तो आपको ध्यान होगा ये बात, है ना, कि जो एल्कली मेटल होती हैं और एल्कलाइन अर्थ होती है ना, ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ है सेकंड में, इनके जो हाइड्रोक्साइड होती हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है। इनको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो तो सब आपको OH OH देंगे। इसका आर्हेनियस के हिसाब से ये सब बेस हैं, और ये प्योरली एचाइन देंगे।
कैटाइन की फॉर्म में, तो ये सब एसिड है, ये बेस है। तो ये था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, इसे लिखो फिर आगे बात करते हैं आपसे। हो गया क्लियर? अब इसमें ये ध्यान रखना, नोट करके लिख देता हूं। जैसे आपने मान लीजिए ऑक्साइड्स ले लिया, सोडियम का ऑक्साइड ले लिया, ये ले लिया, तो इनके ऑक्साइड आपको मालूम है बेसिक होती है, लेकिन आर्हेनियस के हिसाब से बेस नहीं है, क्योंकि आर्हेनियस कहता है बेस वो है जिसे वाटर में डालने पर OH मिले, इसमें OH थोड़ी मिलेगा, इसमें तो H है ही नहीं। तो ये आर्हेनियस के हिसाब से बेसिक नहीं है। वैसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होती है नेचर में, इसलिए आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, है ना, इन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं था। तो क्या करा फिर इन्होंने, ये दूसरी थ्योरी लेकर आए। वो थ्योरी जो थी वो ब्रोंस्टेन-लोरी की थी, उसने प्रोटॉन कॉन्सेप्ट दिया था। तो दूसरा लिखें, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ये क्या कहते थे, ये कहते थे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोटॉन बेस्ड है, प्रोटॉन मतलब एचाइन, ये कॉन्सेप्ट है इनका। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एसिड वो होती जो वाटर में डालने पर एचाइन लूज कर देती है ना, तो ये प्रोटॉन डोनर होती। जैसे आपने HCl को वाटर में डाला, क्या होगा, ये अपना एचाइन इसको दे देगा, ये बन जाए। आप ये बताओ इसके हिसाब से एसिड और बेस क्या होती हैं अगर बात करें, तो जो प्रोटॉन डोनर है वाटर में डालने पर अपना एचाइन दे दिया इसने, तो आप बोलोगे ये एसिड। और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसने सारी बात अपनी प्रोटॉन से ही समझाई है। जैसे ये देखिए, ये अमोनिया है, इसको वाटर में डाला आपने, रिवर्सेबल क्यों है ये, और ये रिवर्सेबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश भी नहीं कर पाएगा, एक ही डायरेक्शन में भागेगा, स्ट्रॉन्ग है। ये वीक होता है, इस पे लोन पेयर होता है, आपने पढ़ा है। तो ये अमोनिया जो है ये बेस है, तो बेस होगा इसका मतलब ये इसका एचाइन ले लेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये ध्यान रखिए इसमें, जैसे ये एसिड है तो इसमें से एचाइन निकल गया प्रोटॉन, तो जो बना है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। जैसे मैथ में पढ़ा है A+B का कॉन्जुगेट क्या होता है, A-B। तो एसिड का कौन होगा, कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ध्यान रखना कॉन्जुगेट जो होगा वो वीक होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट अपोजिट होता है। अब जैसे आपने ये पढ़ा, इसने क्या करा, इससे प्रोटॉन लिया, ये बेस है, तो एचाइन लेने के बाद जो बन रहा है ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। और वाटर इस समय क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वो कौन होता है, एसिड। तो इस थ्योरी के हिसाब से वाटर यहाँ एसिड है, तो उसमें से जब एचाइन निकल गया तो जो बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। अब हो रहा है एकदम क्लियर। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, इधर चेक कर लो, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, है ना। अगर ये वीक है, अमोनिया क्या होता है, वीक बेस, तो ये इसका जो है कॉन्जुगेट जो होगा ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। हो रहा है क्लियर? चलिए, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे पेपर में आपको मान लो ये दे और आपसे पूछेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ और कॉन्जुगेट बेस बताओ। ये वाटर है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, कॉन्जुगेट बेस बताओ। ये HCO3 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, कॉन्जुगेट बेस बताओ। ये अमोनिया है, एक और ले रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, कॉन्जुगेट बेस बताओ।
इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज मत होना, इससे सरल एग्जाम्पल कहीं नहीं मिले। सब जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये थ्योरी क्या कहती है, एसिड वो होते हैं जो वाटर में डालने पर अपना एचाइन लूज कर देते हैं, ये बन जाएगा। तो ये एसिड है, इसने एचाइन लूज किया है, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस निकालना हो, उसमें से एचाइन माइनस कर दो। ये रफ पेज पे लिख लेना आप, इससे कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। तो किसी भी चीज का कॉन्जुगेट बेस निकालना हो तो एचाइन माइनस कर दो। किसी भी चीज का कॉन्जुगेट बेस निकालना हो, एचाइन इसमें से माइनस कर दो। उल्टा बोलो, कॉन्जुगेट एसिड है तो एचाइन प्लस कर दो। तो बोलो इसका क्या बन जाएगा, SO4 माइनस माइनस, और यहां क्या बन जाएगा। तो आप देख रहे हो इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस भी बन रहा है, तो इसको कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीसीज। ये दोनों की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही इसको देखो आप, कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है, एचाइन माइनस कर दो, और कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या है, एचाइन ऐड कर दो। बस ये फंडा रफ पेज पे लिख लेना, गड़बड़ नहीं होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन वाले चैप्टर में वाटर में पढ़ा है हमने, दो वाटर जुड़कर एक ने एचाइन लूज कर दिया, एक ने ले लिया। तो यहां इसने एचाइन लिया है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। और इसने क्या करा है, एचाइन लूज कर दिया है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड। तो जब एक ही चीज दोनों का काम करने लगे तो ये क्या कहलाती है, एम्फोटेरिक। तो वाटर जो है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। अगर पेपर में ये आ जाए तो आप ये रिएक्शन दिखा दो। अब कोई पूछे ये एम्फोटेरिक है, तो आप देखो पहले कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, इसमें से एचाइन निकाल दो, और कॉन्जुगेट एसिड के लिए एचाइन जोड़ दो, तो दोनों बन रहे हैं, तो ये एम्फोटेरिक। इसे देखो, कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करते हैं, एचाइन निकाल दो, और कॉन्जुगेट एसिड के लिए एचाइन ऐड कर दो, दोनों का काम कर रहा है, तो ये एम्फोटेरिक, है ना। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह दे, ये वाटर वाला एग्जाम्पल बहुत कीमती था, अगर आपसे कोई कहे ये सल्फेट है, क्या ये एम्फोटेरिक, तो आप इसका कॉन्जुगेट बेस और एसिड निकाल लो। कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या होता है, एचाइन हटा देते हैं, तो इसमें एचाइन है कहीं, नहीं बनेगा ही। और कॉन्जुगेट एसिड के लिए एचाइन ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा। तो क्या दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं, तो ये एम्फोटेरिक नहीं। हो रहा है क्लियर, लिख लो इसे, फिर आगे समझाते हैं। ये आपने ढंग से चीज देखी, इसमें जिस भी चीज का कॉन्जुगेट बेस निकाल रहे हो आप, वो सब क्या निकल कर आ रहे हैं, नेगेटिव। तो जितने भी नेगेटिव स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस होते हैं। और कॉन्जुगेट एसिड जो है उसमें जर्नली आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बेस की बात करें तो बेस जो है वो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले कौन से हैं, अभी आपने देख लिया है ना, कोई भी ले दें आप इस टाइप का, ये ले लो आप, जिसने एचाइन ले लिया है, अभी बनाया था आपने, और क्या था, ये था। तो जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेस की तरह बिहेव करेगा। और आपको अगर न्यूट्रल चाहिए बेस कौन सा, तो जिसपे लोन पेयर, जैसे ये है इस टाइप की चीजें, ये न्यूट्रल हो जाए, है ना। और भी देख सकते हैं, जैसे एल्कोहल, ईथर है, जिसपे लोन पेयर है वो न्यूट्रल बेस है, नेगेटिव चार्ज है वो कैसा, नेगेटिवली चार्ज बेस है, ये सब बेस है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो बताता हूं आपको। वो ये है, जेई वालों ने पूछा था, ये आपके पास एक एसिड है, इसने दूसरे एसिड से रिएक्शन करा, तो क्या होगा।
अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड। तो फंडा याद रख लो, ये सवाल बहुत आता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से रिएक्शन करता है तो जो वीक है ना उसका नेचर रिवर्स हो जाता है। मतलब जो वीक एसिड है वो बेस की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, एसिड है एसिड की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, तो इसका नेचर रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या करेगा, एसिड कौन होते हैं जो अपना एचाइन लूज कर देते हैं और ये एचाइन लेंगे। समझ में आ गई बात? तो जो वीक चीज होती है उसका नेचर रिवर्स हो जाता है, तो यहां पर ये बेस की तरह काम करेगा। तो पेपर में कॉन्जुगेट एसिड बेस पूछे गए थे, तो ये बेस है, बेस का आपको क्या निकालना है, बेस ने एचाइन ले लिया तो जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। और एसिड कौन होता है, जो एचाइन लूज कर देता है, जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हो रहा है क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है कि स्ट्रॉन्ग का वीक से कराया तो वीक वाले का नेचर रिवर्स हो जाता है, एसिड है तो बेस बन जाएगा, बेस है तो एसिड बन जाएगा। लेकिन अब आपको तीसरा बताने जा रहे हैं, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस का जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है। ये कहता है मैं सब चीजों को आपको इलेक्ट्रॉन से समझाऊं। तो लुईस ने बताया, इसके नाम के आगे लुईस लिखना जरूरी है। लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। या ऐसे बोल दो जो इलेक्ट्रॉन पुअर है, या ऐसे बोल दो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कुछ भी बोल दो, बात एक ही। अब तुम्हें मालूम है अगर इलेक्ट्रॉन किसी में से निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो ऑल कैटाइंस आर लुईस एसिड, है ना। जैसे अगर आप ये बनाओ तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ये देखिए भाई, इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों शेयर कर लिए, तो क्या हुआ, 2 2 और 2। बोरोन के पास तो 6 रह गए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये लुईस एसिड है ना। ऐसे ही AlCl3 ये कहां इस्तेमाल होते हैं, याद है, ऑर्गेनिज्म में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और सारे कैटाइन, जैसे कोई का ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे जाए वो लुईस एसिड। अब हम बात करेंगे लुईस बेस। उल्टा बोलना चालू कर दो, एक याद रख लो, एक फ्री में ले जाओ। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये अमीर आदमी, इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, या ऐसे कह सकते हो इनके अंदर लोन पेयर होता, या इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। जैसे माना हुआ एग्जाम्पल अमोनिया, इस पे लोन पेयर, वाटर लोन पेयर, एल्कोहल लोन पेयर, ईथर लोन पेयर। तो जिस पे लोन पेयर होता है वो लुईस बेस है। और इसका उल्टा बोलो, जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कैटाइन, और जिन पे आ जाए, मतलब सारे एनाइंस जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं लुईस बेस। तो इस पे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक सबसे कीमती क्वेश्चन है, जेई वालों ने पूछा था, ये क्या है, देखिए ये है, इस पे लोन पेयर है, मतलब ये लुईस बेस है, इसके सामने एक लुईस एसिड आ गया, ये लुईस एसिड, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी लुईस एसिड के सामने लुईस बेस आएगा तो ये अपना पेयर इसको दे देता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो यहां लिख लो
when a Lewis acid linked with या attached with Lewis base, क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप डेटिव बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड, ये बनता है ना। एक दो एग्जांपल और बता दीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया अमोनिया, इस पर लोन पेयर है, ये लुईस बेस है, इसके सामने एचाइन आ गया, तो सारे कैटाइन क्या होते हैं, लुईस एसिड, ये लुईस बेस है, तो ये अपना पेयर इसको दे देगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तो अमोनियम आयन का बन गया। ऐसे ही आप हाइड्रोनियम आयन ले लो, ये वाटर लोन पेयर है, इसका मतलब ये लुईस बेस है, सामने आ गया एचाइन लुईस एसिड, तो क्या होगा, ये अपना पेयर उठाकर इसको दे दे, तो जब भी लुईस एसिड के सामने लुईस बेस आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। हो गया क्लियर, लिख लें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। आगे मैं इसके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं कंपटीशन में, वो आपके सामने रखूंगा।